नमस्कार। मैं प्राध्यापक दशरथ पावरा, कर्मवीर वेंकटराव रणधीर महाविद्यालय बोराड़ी। छात्रों, पिछली तासिका में हमने द्वितीय वर्ष कला के MIL विषय के जो लघु कथाएँ हैं वो हमने पढ़ी थी। उसी लघु कथाएँ में से आज हम कथा नंबर 5 के बड़ा क्या है यह कथा पढ़ने वाले हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह एक सवालात्मक कथा है। इस कथा में एक राज दरबार है, एक ब्राह्मण है और सवाल यह उठ रहा है यहाँ पर कि बड़ा क्या है। प्रस्तुत लघु कथा चरित्र प्रधान लघु कथा है। इस कथा की शुरुआत जो है एक बड़े राजा से, एक राजा और एक ब्राह्मण के बीच में से हो रही है। ब्राह्मण जैसे पंडित थे वैसे ही सुशील और जीव हिंसा, चोरी, मिथ्या आदि के पास भी वह नहीं जाते थे। राजा उन्हें खूब चाहते थे और उनका काफी आदर सम्मान भी करते थे और सब लोग भी उन्हें श्रद्धा भक्ति करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अच्छा, राजा जो मेरी इतनी खातिर बात करते हैं, इतना मेरा आदर मान सम्मान रखते हैं कि इससे मुझ में क्या गुण हैं जो कि राजा मुझे इतने चाहते हैं। यह सवाल पंडित उस ब्राह्मण के अंदर जागृत हुआ कि वह क्या है, मेरे जाति के लिए या मेरे कुल के लिए या देश या विद्या और चरित्र के लिए, इनमें से कौन से मुझ में गुण है जो राजा मेरे साथ या मेरे ऊपर इतना भरोसा रखते हैं। अच्छा, तो एक दिन इनकी परीक्षा क्यों नहीं हो जाए, यह पंडित के या उस ब्राह्मण के मन में सवाल पैदा हुआ। राजा के एक कर्मचारी थे। ये राज्य से जिसका जो भी कुछ रुपया पैसा पावना होता था उसे हिसाब करके चुकाते थे। एक दिन ब्राह्मण राजसभा में राजा के साथ बैठ करके घर लौट जा रहे थे। उसी समय उन राज्य कर्मचारी ने आदमियों को देने के लिए जो रुपया पैसे संभाल कर रखा था, ब्राह्मण आंख बचाकर उसमें से कुछ चुरा कर चुपके से चले जाते हैं। राज्य कर्मचारी ने यह देखा, लेकिन वह उनके खूब भक्ति करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ टोका नहीं, कुछ भी बोला नहीं। ब्राह्मण फिर एक दिन रुपया चुरा कर चले गए। राजा कर्मचारी यह देखते ही चोर 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 ऐसे चिल्लाने लगे। चारों ओर से आदमी इकट्ठे हो गए। आदमी जन दौड़कर आ गए, पहुंचे ब्राह्मण को पकड़ लिए। उन्होंने कहा, वाह बाबा जी, इतने दिनों तो तुम खूब सच्चे चरित्र और सुशील बनते थे, अब चलो राजा के पास। ब्राह्मण को धर पकड़ के उन्होंने सभी कर्मचारियों ने उस ब्राह्मण को राजा के पास ले गए। और राजा के सामने जाकर
उस राज कर्मचारी ने सारी घटनाएं सुनाई। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए। बोले, ब्राह्मण तुम ऐसे दुखशील हो, इतने दुष्ट हो। कहकर राजा ने कहा, ले जाओ इसे यथोचित दंड दो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूं। राजा ने कहा, तुम अगर चोर नहीं है तो ऐसा काम क्यों करते हो? हमें तुम बता रहे कि चोर नहीं है ऐसा, तो ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा राजा ने ब्राह्मण को कहा। ब्राह्मण ने तब सारी बातें खोलकर कही। महाराज, आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, बड़ा आदर सम्मान करते हो, लोग भी मेरी भक्ति करते थे। यही देखकर मैंने सोचा कि हमारा इतना मान सम्मान क्यों होता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी कि आपके राज दरबार में बड़े बड़े युवराज हैं, बड़े बड़े कर्मचारी हैं, उन सबको आप आदर सम्मान मान सम्मान न देते हुए एक ब्राह्मण को इतने मान सम्मान क्यों देते हैं? यह बात मुझे समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर यह कार्य किया। ऐसे वो पंडित जो ब्राह्मण जो है वो राजा को बता रहे हैं। यह हमारे जाति, विद्या, कुल, देश या चरित्र के लिए आप करते थे। इसी की परीक्षा के लिए मैंने यह सब कुछ करा। यह ब्राह्मण जो है वो राजा को बता रहा। महाराज, मैंने आपका धन चुराया था। अब मैं समझ रहा हूं कि जो कुछ मान सम्मान है सब कुछ चरित्र के लिए, गुण से है, जाति, कुल, देश या विद्या के लिए नहीं। कि जो आप मुझे मान सम्मान जो दे रहे थे, मैं समझ गया हूं कि इसमें जाति, धर्म, कुल, देश, इसके लिए मुझे मान सम्मान नहीं दे रहे आप। मान सम्मान इसलिए दे रहे कि मेरे चरित्र पर आप मान सम्मान दे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो आपके सामने मुझे दंडात्मक भाषा की उपयोग नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है, जाहिर होता है कि मैं चोरी करके ही मेरा चारित्रहीन चारित्र मैंने खराब करा, यह जाहिर होता है। ब्राह्मण इसके बाद सन्यासी होकर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्रस्तुत लघु कथा के चरित्र चित्रण के द्वारा बड़ा क्या है, इससे समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना है, लिखा। अपना जो लघु कथा है बहुत अच्छी तरह से लिखा है। इस प्रकार से यह बड़ा क्या है एक लघु कथा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।